गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपिका है। मैं यूपी टेट एंड सी टेट क्वालिफाइड हूँ। करेंटली मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। एंड अभी जिन्होंने पिछला व्लॉग देखा उन्हें पता है कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ। मम्मी के हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो उन्हें काम करने को डॉक्टर ने मना किया है। तो मेरे से जितना हो पाएगा, मैं हफ्ते 15 दिन हफ्ते भर तो रुक चुकी हूँ। मैं जा रही थी संडे को, बट मम्मी ने रोक लिया। कोई बात नहीं, मैं एक हफ्ता और मैं वहाँ भी तो करती हूँ, तो यहाँ अगर अपनी मम्मी के लिए थोड़ा बहुत कर दूँगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है उनका ऑपरेशन मतलब थोड़ा सा पहले से बेटर है, क्योंकि मैं एक हफ्ते से तो मैंने सब संभाल लिया है। बट मेरी भी अपनी लिमिट्स हैं, मतलब वहाँ भी जाना होगा मुझे अपने वहाँ। और नाउ मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। मेरी मॉर्निंग 7:30 बजे हुई थी। लेट नाइट मैं 3 बजे सोई थी, 3 बजे पढ़ाई करके। उसके बाद मॉर्निंग में नहा के मैं आ गई थी किचन में 8 बजे। और मैं भाई के लिए, भाई मेरा 9 बजे जाता है, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। उसको ब्रेकफास्ट देती हूँ, फिर मम्मी को सभी को मतलब ब्रेकफास्ट करा के फिर मैं चाहे खुद पीती हूँ। एंड शिवा तब तक उठ चुका होता है। शिवा को देखती हूँ, खिलाती हूँ थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट। फिर कपड़े वगैरह ऊपर लेके मैं आई हूँ, इन्हें फैलाऊंगी। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही हैक्टिक शेड्यूल है बस, बट इस हैक्टिक शेड्यूल में भी मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि मेरे को जितना टाइम मिले 20 मिनट 25 मिनट छोटे छोटे स्लॉट्स आफ्टरनून में बना लूँ एंड नाइट में बड़ी सेटिंग कर लूँ। तो इससे ये होगा कि मेरा काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ रहते हुए भी, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन कभी भी हो जाएगा। और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम, क्योंकि मैं यूपी सुपर टेट का वेट कर रही थी, वो आया नहीं। तो अब यही बचा है। और इसके बाद केवी तो अभी आई ही थी, तो उसके कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उसमें 135 कट ऑफ गई थी और मेरे 115 मार्क्स थे। शिवा तब बहुत छोटा था, 1.5 साल का था, तो उसकी तबीयत वगैरह नहीं सही थी। तो उस हिसाब से मैं जितना कर पाई इतना मैंने किया 1-1.5 महीने में। नाउ अब अगर मैं बात करूँ तो मैंने टाइमर को रिसेट कर दिया है। मैं अभी पढ़ने बैठती हूँ। काम कुछ रहता है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा स्लॉट भी मिलता है ना मुझे, तो मैं कोशिश करती हूँ 15-15 मिनट 20-20 मिनट करके भी निकाल लूँ और नाइट में मैं बड़ी सेटिंग कर लूँ। इससे आज मैंने टोटल 4.5 से 4.25 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। और पढ़ाई में मैं क्या कर रही हूँ, इस समय वोकैब्स पढ़ रही हूँ 10 से 20 जितना हो पा रहा है मेरे से। और करंट अफेयर्स डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। और मैथ्स में मेरा नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया है। और मैथ्स नंबर सिस्टम मैंने उनसे पढ़ा था, आदित्य रंजन सर से। और लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल कंप्लीट किया था गगन प्रताप सर से। और एवरेज मैंने अगेन राकेश यादव सर की 3 घंटे की क्लास थी, उससे कंप्लीट किया है। और ऐसा नहीं है चैप्टर्स मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है मैं कंसेप्ट भूल जाती हूँ। इसलिए जितना हो सके मैथ्स को मैं 2 घंटा देना चाहती हूँ डेली। तो अभी मैंने 22 मिनट की पढ़ाई की थी, फिर टाइम हो गया था। मम्मी मतलब पूजा वगैरह मोहल्ले में होती रहती है, आपको पता ही है, तो वहाँ जाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो मम्मी वहीं गई थी। और फिर दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, तो मैं यही प्रिपेयर कर रही हूँ, दाल चावल रोटी। और सुबह मैंने सब्ज़ी पराठे बनाए थे। फिर 1:30 बजा था मेरे पास, फिर थोड़ा सा टाइम था क्योंकि इलेक्ट्रिशियन आ गया था घर में, वो सही कर रहा था। तो मैं फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मैं आपसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एक डिस्कशन करूँगी। वो टॉपिक है हमारा जिनका एग्ज़ामिनेशन सीटेट नहीं निकला है। तो देखिए, आपका एग्ज़ामिनेशन नहीं निकला है, नो वरीज़। आप मान लीजिए 82, 83, 84, 85 मतलब 90 से कम हैं आपके, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने अपने लेवल से मेहनत की, कोई बात नहीं। आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। अब आप अभी से क्या कर सकते हो, भाई आप सोच रहे हो ना कि सीटेट देना है या आपको यूपी टेट देना, तो उसके बाद तो कोई ना कोई एग्ज़ाम आपके दिमाग में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मैं यहाँ यूपी से हूँ, तो मैं सोचती हूँ मैं यूपी सुपर टेट दूँगी, तो मेन एग्ज़ाम कोई ना कोई आपका होगा ना। जैसे यूपी टेट, ये यूपी सुपर टेट है, या फिर KVS है, DSSB PRT है, TGT है, कुछ भी होगा। तो सीटेट के साथ साथ आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए, अगर हम बात करें सीटेट में भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आती है, और आपके DSSB में आती है, KVS में भी आती है, और आपके सुपर टेट में भी आती है। मैथ्स इसमें बहुत हल्की सी आती है सीटेट में, तो मैथ्स भी हर एग्जामिनेशन में आती है, ठीक है, पेपर 1 का। और अगर पेपर 2 की आपके सोशल साइंस है, तो 6, 7, 8 की ये भी आपकी काम आएगी। किस में काम आएगी, लाइक GA वाला जो आपका सेक्शन है उसमें। तो आप
मैनेज करो, एक बार सिलेबस दोनों के लिख लो और मैनेज करके मेन एग्ज़ाम को टारगेट करोगे ना तो आपका सीटेट ऑटोमेटिकली ही निकल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और सोशल साइंस के लिए मैं रिकमेंड करूँगी 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, मैंने चैनल पे पूरा करवा रखा है, आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी जल्दी ही क्लास में जब अपने घर जाऊँगी तो वहाँ से स्टार्ट करूँगी क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हैक्टिक होता है चीज़ों को मैनेज कर पाना और क्लासेस भी कंडक्ट करवाना, सो वहीं से स्टार्ट करूँगी। और बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अभी से अगर सीरियस हैं 1 घंटे तो आप आराम से कर सकते हो। देखिए संघर्ष है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो देखिए मेरी लाइफ में भी है। अभी मैंने 20 मिनट की पढ़ाई की है, ठीक है, फिर से मैं शाम के 7 बजे से 8 बजे तक मेरे पास टाइम था, थोड़ा सा खाना अभी हल्का बनना था क्योंकि बहुत कुछ बन चुका था, खिचड़ी या तहरी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो 1 घंटे की मैं प्रिपरेशन फिर से पढ़ाई कर लूँगी। और आप अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे शॉर्ट गोल्स में बनाइए, 20 मिनट पढ़ने की कोशिश करिए और उन 20 मिनट में आप सोचिए अगर आपने 1 पेज या आधा पेज पढ़ा है ना, उसमें से आपसे कोई पूछे तो मैं ये नहीं कहती हूँ रट्टा वाला हो आप सब कुछ बता दो, ऐसा नहीं है, बट हाँ आपसे पूछा जाए कि अभी आपने लास्ट क्या पढ़ा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े, तो आप बता सको, इस लेवल से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि टाइम आप समझ रहे हो कि आप हाउसवाइफ हो, मदर है, टाइम आपके पास कम है, मेरे पास टाइम कम है, तो हमें उस हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना होगा कि हम चीज़ों को मैनेज कर पाए, है ना। तो देखिए स्ट्रगल्स मेरे पास भी कम नहीं है, किसी के पास कम नहीं होते, मेरे पास भी बहुत स्ट्रगल है। देखिए मैं यहाँ आई हूँ, लड़कियाँ वहाँ के आती तो सोचती हूँ थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक है, बट नहीं, अब क्या कर सकते हैं भाई, अब घर वालों की किसी की भी तबीयत ख़राब है तो हमें देखना होगा ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी को देखना, चाहे हमारे इन-लॉज हो चाहे हमारे घर वाले हो। भाई कोई बीमार होगा तो आप देखोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, इंसानियत भी तो होती है ना, एक मतलब मैं बेटी हूँ, बहू हूँ, वो बात अलग है, बट एक इंसानियत भी होती है। मान लीजिए किसी के टर्म्स अच्छे नहीं हैं तब भी इंसान करता है, ठीक है, हमारे तो टर्म्स ठीक हैं भैया, सबसे टर्म्स ठीक हैं, कोई बात नहीं ऐसा, है ना ना। लेकिन टर्म्स अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि सारा टाइम मैं अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी पढ़ाई लिखाई को मैं भूल जाऊंगी, ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई को भी मैं हमेशा याद रखूंगी कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। एंड रही बात, तो ये देखिए मेरा बच्चा जो शिवा है, ये मेरे साथ ही सोता है 2-2:30 बजे तक, जब मैं सोती हूँ तभी ये सोता है और ये मेरे साथ लगा रहता है कि मम्मा क्या कर रही हो, होमवर्क कर रही हो, पढ़ रही हो, क्या कर रही हो। तो ये अपना भी कुछ बोलते नहीं है अभी बच्चे जो पेन लेके कुछ कीटम काटी बनाते रहते हैं, उसको स्क्रैबलिंग बोलते हैं, है ना, स्क्रैबलिंग करता रहता है कुछ ना कुछ। तो मैं कहती हूँ ठीक है, इसको कॉपी देती हूँ अपना, हम लोग ने पढ़ा है ना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में, वही चीज़ है। एंड रही बात कि आज बेशक मैंने जैसे टाइटल लिखा है कि आज बेशक मैं अकेली हूँ, हाँ बिल्कुल मैं अकेली हूँ, क्योंकि और लेकिन अगर मैं सक्सेस पा लेती हूँ, है ना, अगर क्या मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी अपनी तरफ से 100%, तो डेफिनेटली मेरे साथ ज़माना होगा। आज मैं नहीं बताना चाहती हूँ मैंने क्या किया क्या नहीं किया, है ना, लेकिन कल लोग ज़रूर, मैं सफल हो जाऊँगी, गवर्नमेंट टीचर हो जाऊँगी, तो डेफिनेटली मेरे से लोग पूछेंगे कि आपने कैसे किया है ना। असफलता अगर आपकी हुई है, मान लीजिए एग्ज़ाम आपका 1 नंबर से भी रुका, 89 भी है सीटेट में, मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा भैया तुम्हारा क्यों रुक गया 1 नंबर से या कुछ है, ये नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके 90 नंबर आ गए तब आपसे सब पूछेंगे बेटा कैसे पढ़ा था, अच्छा मुझे भी बता दीजिए, अच्छा आपने ये बुक्स फॉलो की थी, मतलब आप देख रहे हैं 1 नंबर का गैप कितना होता है ना, समझ रहे हैं ये चीज़ों को। बस यही बात है, सफलता और सफलता में बस इतना सा अंतर है कि आप सफल हो जाओगे तो 10 लोग आपसे आके पूछेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग सभी बेसिकली जानते हैं, बट वही है कि बार बार उन चीज़ों को रिकॉल करना, बात दिमाग में मतलब फील करना, दिमाग में रहनी वो चीज़ें, परमानेंट मेमोरी में रहनी चाहिए कि हाँ ऐसा होता है ना। रात की सेटिंग मेरी अभी 1 घंटे की पहले हो गई थी, फिर 1 घंटे की और हो गई थी। ये एक्चुअली 50-55 मिनट में देख के उसे स्टॉप करके अगेन रिसेट कर देती हूँ, क्योंकि 1 घंटे के बाद फिर वो 0 से आ जाता है। और पता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपने डिसाइड किया ना आपको कुछ करना है ना, मैंने डिसाइड किया मुझे टीचर बनना, तो मैं सुबह से शाम तक सोचती रहती हूँ मुझे कहाँ टाइम मिले तो मैं अपनी चीज़ों को टैकल कर पाऊँ, क्योंकि मैं यही साल लेके चल रही हूँ कि इसी साल में कुछ ना कुछ बेस्ट करना है ना। मुझे फ़ील होने लगी हैं वो चीज़ें कि भाई ये बहुत बेस्ट सिचुएशन हो सकती है, इससे भी ज़्यादा बदतर हो सकती है, और डेफिनेटली हो जाएगी अगर मैं नहीं पढ़ूँगी, अपने आप को स्टेबल नहीं करूँगी, देन डेफिनेटली
डेफिनेटली हो जाएगी, है ना? इस वजह से सुबह से शाम तक आपके दिमाग में होनी चाहिए चीज़ें, आप उस चीज़ से कनेक्ट हो पाएँ, आप उसे फ़ील कर पाएँ कि आपको पढ़ना है, आपको लाइफ में कुछ करना है ना? और जो नेगेटिविटी जो चीज़ें हैं ना, मान लीजिए आज आपको बहुत काम करना पड़ा, आप सोचिए जब मैं टीचर बन जाऊँगी ना, मैं कुछ नहीं करूँगी, सब हाउस हेल्पर लगा लूँगी, वही करेंगी। तो ये मैथ्स का है, तो मैंने मैथ्स का आपको दिखाया है। मैथ्स में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया था गगन प्रताप सर से, 1.5 घंटे की वीडियो थी वो, ठीक है? तो मीन प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन है, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने किए थे।